कुमार दास और हम जो है अब थर्ड क्लास ले रहे हैं, तीसरा क्लास ले रहे हैं। तो दूसरा क्लास में तो हम लोगों ने एपी में जो NH टर्म है उस पर सवाल बहुत बताए थे। अब जो है सम पर सवाल बताएंगे। सम पर सवाल क्या होगा कि जैसे एपी में रहेगा 2 + 4 + 6 ऐसे करके रहेगा और कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो दिक्कत हो जाएगा। 20 पद लिखिए तब जोड़िए, ठीक है। या कह देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यदि प्रोग्रेशन एपी में है और उसको जोड़ना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। उसके लिए हेडिंग डाल देते हैं टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना, प्रथम n पदों का योग निकालना। तो इसके लिए इसका जो है फार्मूला का डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे। तो इसके लिए दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है, लेकिन इसमें पहले लिख लेंगे कि लेट A be the first term, D the common difference, and Sn the sum of first n terms, sum of first n terms of an AP। मान लेंगे कि AP का पहला पद A है, कॉमन डिफरेंस D है, और Sn जो है वो Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब Sn का मतलब प्रथम n पदों का योग जो है Sn हो गया। ये मान के चलेंगे तो इसके दो फार्मूले होते हैं सम के। पहला होता है Sn बराबर n/2 A + L। तो इसमें L क्या है? लास्ट टर्म है। AP का लास्ट टर्म n है, L है, और n तो नंबर ऑफ टर्म्स, A मीन्स फर्स्ट टर्म्स। ये फार्मूला, एक फार्मूला ये हुआ। और दूसरा फार्मूला होता है Sn = n/2 2A + n-1 × D। ये दोनों फार्मूला है। फाइनल फार्मूला दूसरा है, लेकिन पहला वाला भी, इसको भी फाइनल ही समझना है, क्योंकि जब सवाल में L दे देगा AP वाले सवाल में, तो पहला फार्मूला ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये फार्मूला दोनों पर सवाल बनेगा। अब हम जो है क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द, पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of the progression progression 2 + 5 + 8 + dash। इसको लिखना है 20 पदों तक। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, प्रथम 20 पदों तक जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर A = 2 हो गया, D = 3 हो गया, और 20 पद जोड़ना है तो n = 20 हो गया। अब इसको फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला फार्मूला में n/2 A + L है, तो L तो नहीं मालूम,
एल का मतलब है कि प्रोग्रेशन का अंतिम वाला संख्या, ये नहीं मालूम, इसलिए दूसरा फॉर्मूला ही होगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन मतलब 20 हो गया, 20 बाई टू, 2 इंटू ए का मतलब 2 प्लस 20 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 3। ऐसे ये हो जाएगा 10, 4 प्लस 57 और इस तरह से ये हो जाएगा 7 7 11 61 मतलब 610। S20 बराबर 610 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बराबर 610। आंसर आ गया। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो है वो एल वाला एक को ले लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो होगा उसके लिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम of the progression and the sum of the progression two plus 4 plus 6 plus dash dash प्लस 50 ये दे दिया और कह दिया कि इसमें कितना पद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब पहले वाले में क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकाली, इसमें कुल कितना पद है निकालना है। सवाल एपी में ही है तो ये हो जाएगा ए बराबर 2, डी बराबर भी 2 और एल बराबर 50। लास्ट टर्म 50 है और हमको निकालना है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा हुआ, सम का फार्मूला जो एल वाला है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा वी हैव L is equal to A plus n minus 1 into D। और ये अप्लाई करेंगे क्योंकि पता चलना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितना टर्म है, उसके बाद में जोड़ेंगे। तो L is equal to हो गया 50, A is equal to 2 plus n minus 1 और D is equal to also 2। तो ये हो जाएगा 48 और 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2n, therefore n इज इक्वल टू 25। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एपी वाले सीरीज में 25 पद है। तो 25 पद का जोड़ चाहिए, सम। तो 25 पद का जो सम होगा उसके लिए फॉर्मूला वही जो पहला फार्मूला लिखे थे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन के जगह में 25 क्योंकि एन इज इक्वल टू 25 आया है, बराबर 25 बाई टू, ए इज इक्वल टू 2 प्लस एल इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 25/2 गुने 52। ये हो जाएगा 26 दूनी 52 और इसका टोटल हो जाएगा 25 के 150, 25 दूनी 50, 650। ये आंसर हो जाएगा 25 5 125, 25 के 150 और 25 दूनी 50, 650। तो ये दो सवाल जो है हो गया सम पर। अब एक तीसरा सवाल भी बताना है। सम पर कम से कम 3 सवाल होना चाहिए अलग अलग टाइप का। तो तीसरा सवाल जो हो जाएगा
तीसरा सवाल, which term of the series, which term of the progression 2 plus 4 plus 6 plus dash dash amount to 42? ये सवाल, which term of the progression 2 plus 4 plus 6 plus dash dash amount to 42? इसका मतलब प्रोग्रेशन तो एपी में है ही है, 2 plus 4 plus 6, इसके कितने पदों का योग, अमाउंट मीन्स सम, 42 होगा। ये सवाल है तीसरा टाइप का। तो हम मान लेंगे कि कितने पदों का योग 42 है, तो हम मान लेंगे लेट एस एन बराबर 42। एस एन का मतलब हम मान लेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बराबर 42। अब बाद में एन का मान निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू ऑल्सो 2, और एन निकालना है क्वेश्चन मार्क। फार्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला दूसरा जो फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें एल नहीं दिया है तो इसलिए दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा। एस एन इज इक्वल टू 42 एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू ऑल्सो 2। 42 बराबर एन बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2। 42 इज इक्वल टू n बाई 2, 2n प्लस 2। दो कॉमन ले लेंगे। 42 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1। 2 कर गए, और इस तरह से आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, इसको पहले लिख देंगे बराबर 42, या n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है मैंने पहले भी शुरू के क्लास में ही बताया था कि सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, और फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो इसको 42 को और n स्क्वायर 42 n स्क्वायर है, तो इसको दो भाग में तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे, तो 7n इंटू 6n, और दोनों को जोड़ेंगे तो वो 13n हो जाएगा, घटाएंगे तो 1n हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 6n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 7, 6 कॉमन लेंगे, n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और n प्लस 7 कॉमन हो गया, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर 0 होता है तो एक पहला फैक्टर भी 0 लेंगे, दूसरा फैक्टर भी 0 लेंगे। आइदर n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 7, और n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। अब इसमें यह है कि दो आंसर आ गया, n का दो मान आया, लेकिन n जो है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। जब भी होगा नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या होगा, पॉजिटिव होल नंबर में होगा, धनात्मक पूर्ण संख्या में होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। सवाल क्या था कि कितने पदों का योग 42 होगा, तो ये आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 42।